हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गेम में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत जीके के क्वेश्चंस जो आपसे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता रहता है। इसको आंसर होगा ऑप्शन सी, बाघ। बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। आपका सेकंड प्रश्न है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ये अधिकतर पेपरों में पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये तो आपको पता ही होगा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हम छठी सातवीं में भी पढ़ लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कमल। कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर कहाँ से मिले गए हैं? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में अक्सर आता रहता है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपनिषद द्वारा सत्यमेव जयते शब्द पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर लिए गए थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। भारत का पहला नागरिक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जो है वो भारत का पहला नागरिक है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर? इसका सही आंसर होगा गोवा। गोवा जो राज्य है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। पर जो लोग ज़्यादातर माउंट एवरेस्ट को लगा देते हैं, ये अक्सर आप एग्जाम में गलती कर देते हैं, आगे से ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1974 में पोखरण नाम की एक जगह है, वहाँ भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं? भारत में कितने कुल उच्चतम न्यायालय है? ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 पश्चिम हाई कोर्ट हैं जो भारत में 2023 तक अपडेटेड हैं। आपका अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार में। बिहार में जो है वो महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है अक्सर। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1881 में भारत में पहली बार जनगणना की गई थी।
आपका अगला अगला प्रश्न है, कौन सी नदी साउथ गंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी साउथ गंगा के नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी नदी जो है वो साउथ गंगा के नाम से जानी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से लगती हैं? भारत में कुल कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से लगती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। 5 सीमाएं जो हैं वे नेपाल से लगती हैं। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1761। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी से जल्द मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।